यूपी के गाजियाबाद में साधुओं से मारपीट का मामला सामने आया है। जब नाथ संप्रदाय के साधुओं से कल रात मारपीट की गई थी और आपको बता दें कि ये सभी साधु सोनीपत से महाकुंभ जाने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में गाजियाबाद मठ के एक संत की समाधि पर रुके तो वहां विवाद हो गया। प्रॉपर्टी डीलर और उसके साथी पर मारपीट का आरोप लगा है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है और बाकियों की तलाश फिलहाल की जा रही है। आपको बताएं कि ये साधु उसी संप्रदाय के हैं जिससे योगी आदित्यनाथ ताल्लुक रखते हैं। नाथ संप्रदाय भारत का प्राचीनतम संप्रदायों में से एक है। जिस संप्रदाय से योगी आदित्यनाथ आते हैं, मैं नाथ संप्रदाय का एक सामान्य अनुयायी हूं। जिस संप्रदाय के संतों को योगी पूजते हैं, जिस संप्रदाय के साथ जुड़कर सीएम योगी महंत बने, उसी संप्रदाय के साधुओं पर हमला हुआ, वो भी उस राज्य में जहां के सीएम खुद योगी आदित्यनाथ हैं। और अब इस हमले के बाद हमलावरों का हिसाब कैसे होगा, ये पूरी दुनिया देखेगी। दरअसल ये सब हुआ यूपी के गाजियाबाद में, जहां नाथ संप्रदाय के साधुओं के कुंडल खींचे गए, मारपीट की गई। दरअसल नाथ संप्रदाय से ताल्लुक रखने वाले ये साधु सोनीपत से महाकुंभ जाने के लिए निकले थे। रास्ते में साधुओं ने गाजियाबाद के ममहेटा गांव के शिव मंदिर मठ में रुकने की इच्छा जताई, लेकिन मठ में पहले से मौजूद पंडित और गांव के कुछ लोगों ने साधुओं के रुकने पर आपत्ति जताई, जिसके बाद वहां मौजूद प्रॉपर्टी डीलर और उसके साथियों ने उनसे मारपीट भी की और उनके कानों के कुंडल तक खींच लिए। साधुओं ने आरोप लगाया कि आरोपी मठ की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। हम तो मत्था टेक के खाना खा के जाने की तैयारी थी, लेकिन इन्होंने पूरा वो किया कि तांडव किया। ना कहाँ चोट लगी आपको? मेरे को देखो ना कानों में लगी, छाती में लात मारी है। मेरे वकील के लड़के ने छाती में लात मारी है। एहसन यादव के लड़के ने मेरी छाती में लात मारी है, कमर में लात मारी है। इन दोनों बाबू बेटों ने, एक ने आगे खड़ा होकर मारी, एक ने पीछे खड़ा होकर मारी है। 4-5 लोग ऐसे पकड़ रहे थे, बताओ। खूब पीटा इन्होंने। फिर ये बोले यहाँ पे रहना नहीं है, यहाँ आओगे तो जान से मार दे जाओगे, धूने में समाधि लगा दी जाएगी। उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दी। उन्होंने हमारी बात भी नहीं सुना। तो सुन लो, बात कर लो, बैठ के बात करते कि क्या बात हुई। कितने लोग थे? वो 5 लोग थे। किस बात को लेकर मारपीट की? ये भी नहीं पता चला ना हमें किस बात की हुई है। कोई तो कारण होगा, हमें तो नहीं मालूम था। और साधु जी का डेरा में तो साधु ही जा सकता है, और कौन जाएगा वहाँ पे? घर गृहस्थी में तो नहीं हो सकता। हम तो रमते साधु के चले गए, दर्शन कर लेते हैं, इस वास्ते हम गए थे। और उन्होंने फिर ऐसा प्रहार कर दिया। नाथ संप्रदाय में कर्ण छेदन की प्रथा, जिसके तहत इस संप्रदाय के साधु कानों में कुंडल पहनते हैं, लेकिन गाजियाबाद में इन साधुओं के कान से कुंडल भी खींच लिए गए। आरोप लगा एहसन यादव और उनके बेटे पर। कान खंडित कर दिया गया, कितना गलत मैसेज आता है। बिल्कुल है जी, बहुत अच्छा, ज्यादा ही गलत है। कान खंडित का तो हमारा कोई सौभाग्य नहीं होता हो। उसको हमारा पूरा बेख में बैठने नहीं देते हैं, नाक का काटा नहीं जा सकता हो। क्या हमारे साथ नाजायज किया इन्हें। साधुओं के साथ मारपीट की खबर मिलने के बाद पुलिस भी एक्शन में आई। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच में जुटी हुई है। थाना वेव सिटी पर सूचना प्राप्त हुई कि सत्यम एनक्लेव ग्राम शाहपुर बमेठा पर स्थित एक शिव मंदिर पर हरियाणा से आए कुछ संतों के साथ विपक्षियों द्वारा मारपीट कर झगड़ा किया गया। इस सूचना पर सुसंगत धाराओं पर एक अभियोग पंजीकृत कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा ही साधु संतों की सुरक्षा और उनके हित के लिए आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन उनके ही राज्य में साधुओं के खिलाफ जब ये घटना घटी है तो अब आरोपियों के पूरे हिसाब की बारी है। अब तो योगी जी से अनुरोध है, हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया योगी के राज में। योगी के राज में ऐसा होता तो नहीं था, साध हो गया। पहला तो चोर उचक्के करते थे, अब तो ये डीलरी करने लगे, जो हड़पते हैं मंदिरों की जमीन को, जो मंदिरों की जमीन को हड़पते हैं, यही करने लगे साधुओं के साथ मारपीट। अब आपको समझाते हैं कि कैसे योगी आदित्यनाथ का इस संप्रदाय से गहरा जुड़ाव है। नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है गोरखपुर का गोरखनाथ मंदिर और इस संप्रदाय के संस्थापक हैं गुरु गोरखनाथ।
योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ के ही अनुयायी हैं। नाथ संप्रदाय कभी किसी भेदभाव को विश्वास नहीं करता है, वो सबको अपने साथ जोड़ता है। आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ का जन्म अजय सिंह बिष्ट के नाम से हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना जीवन गोरखनाथ मंदिर से जुड़ी साधना और ध्यान में समर्पित किया। नाथ संप्रदाय में गुरु शिष्य परंपरा का विशेष महत्व है और योगी आदित्यनाथ ने इस परंपरा को अपनाया। वो गोरखनाथ मंदिर के महंत यानी मुख्य संत हैं, जो इस संप्रदाय के सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने अनुयायियों को योग और साधना के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। योगी कई बार इस संप्रदाय के जुड़ाव के बारे में बोल चुके हैं और नाथ संप्रदाय की पारंपरिक वेशभूषा में भी नजर आते हैं। नाथ संप्रदाय भारत का प्राचीनतम संप्रदायों में से एक है। यह भारत की एक उस विशिष्ट साधना पद्धति का प्रतिनिधित्व करता है जो वास्तव में व्यवहारिकता को लिए हुए है। नाथ संप्रदाय भारतीय योग और तंत्र साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस संप्रदाय की नींव हिंदू धर्म के महान संतों ने रखी थी, जिनमें प्रमुख नाम गुरु गोरखनाथ का है। गुरु गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को एक विशेष दिशा दी, जिसमें साधकों को योग और तंत्र की गहरी साधना करने के लिए प्रेरित किया गया। नाथ संप्रदाय के अनुयायी मुख्य रूप से गुरु गोरखनाथ की शिक्षाओं का पालन करते हैं। मैं नाथ संप्रदाय का एक सामान्य अनुयायी हूं। सनातन धर्म के लिए गुरु परंपरा के अनुसार पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करता हूं और हमारी परंपरा एक साथ मिलती है। और अब इसी संप्रदाय के साधुओं के साथ यूपी में कान के कुंडल छीनने जैसी हिमाकत की गई है। इस घटना के आरोपी अच्छे से जानते हैं कि योगी राज में अपराध और गुंडागर्दी का हश्र क्या होता है और अब इस मामले में न्याय की उम्मीद ये साधु भी लगाए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस जगह पर ये मारपीट की गई वहां के हालात क्या हैं और क्या कहना है घटना के चश्मदीदों का, आइए दिखाते हैं आपको। गाजियाबाद के बमेटा गांव में नाथ संप्रदाय के साधुओं के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल हरियाणा के सोनीपत से ये साधु मठ में रुकने आए थे, लेकिन विवाद उस स्तर पर पहुंचा जहां मारपीट और झगड़ा हो गया। अब इस मामले में कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। नाथ संप्रदाय के साधुओं के साथ इतनी मारपीट की गई कि उनके कान के कुंडल भी खींच ले गए। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हूँ। यही वो मंदिर है जहाँ पर बीती रात काफी विवाद हुआ, मारपीट हुई और उसके बाद इन साधुओं ने पुलिस को पूरा मामला बताया। दरअसल सोनीपत से आए नाथ संप्रदाय के साधु बमेटा गांव के इसी शिव मंदिर स्थित मठ में रुकना चाहते थे। साधुओं का कहना